प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन विचालयेत्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के महत्व और गूढ़ रहस्यों का उपदेश देते हैं। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण जीवन सूत्र छिपा है जो समाज में व्यवहार और ज्ञान के सही उपयोग की ओर मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान और आत्मबोध से परिपूर्ण है उसे चाहिए कि वह उन लोगों को भ्रमित न करे जो अभी अपूर्ण बुद्धि के कारण भौतिक कर्मों में आसक्त हैं। यहाँ ज्ञानी पुरुष से तात्पर्य उन पंक्तियों से है जो आत्मा और परमात्मा के सत्य को जान चुके हैं और सांसारिक कर्मों की असली प्रकृति को समझते हैं। दूसरी ओर अपूर्ण बुद्धि वाले वे लोग हैं जो अभी तक अपने अज्ञान और मोह के कारण संसार को ही सत्य मानते हैं और प्रकृति के गुणों सत्व, रजस और तम के प्रभाव में बंधे हुए हैं। दोस्तों, भ्रमित करने का अर्थ है उनके स्वाभाविक कर्मों में रुकावट डालना या उन्हें उनके मार्ग से हटाना। यदि ज्ञानी पुरुष उन्हें यह कहे कि संसार में किया गया कर्म व्यर्थ है या केवल माया का खेल है, तो इसका गलत प्रभाव हो सकता है। वे व्यक्ति ना कर्म करेंगे ना धर्म। यह उनके लिए विनाशकारी हो सकता है क्योंकि वे अभी उस स्थिति में नहीं हैं जहां कर्म का त्याग कर सके या केवल ज्ञान पर आधारित जीवन जी सके। भगवद गीता के अनुसार हर व्यक्ति अपनी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार कर्म करता है। जो लोग प्रकृति के गुणों में बंधे हैं उनके लिए कर्म करना और उस कर्म को सही दिशा में मोड़ना ही उचित है। दोस्तों, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह अपूर्ण बुद्धि वाले लोगों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करने दें और अपने ज्ञान से उन्हें धीरे धीरे सत्य की ओर प्रेरित करें। इसके लिए उन्हें कर्म का महत्व समझना चाहिए और यह बताना चाहिए कि प्रत्येक कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करके कैसे उसे पवित्र और फलदायक बनाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का सही उपयोग वही है जो दूसरों के जीवन को संवारे। यदि ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों के मन को भ्रमित करेंगे तो उनके कर्मों में रुकावट आएगी और समाज में अशांति फैलेगी। इसलिए उनका कार्य है प्रेरणा देना, ना कि आलोचना करना। दोस्तों, यहाँ प्रकृति के गुण का विशेष उल्लेख है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस हर व्यक्ति के कर्मों और विचारों को प्रभावित करते हैं। ज्ञानी पुरुष इन गुणों से परे हो चुके होते हैं, लेकिन अपूर्ण बुद्धि वाले लोग इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर जीवन जीते हैं। यदि वे इन गुणों को पहचाने और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ें तो उनका उत्थान संभव है। दोस्तों, आज के युग में भी यह उपदेश अत्यंत प्रासंगिक है। एक ज्ञानी व्यक्ति, चाहे वह अध्यात्म के क्षेत्र में हो या अन्य किसी क्षेत्र में, उनका दायित्व है कि वह दूसरों को उनकी समझ और क्षमताओं के अनुसार ही ज्ञान दें। किसी पर अपने विचार थोपने या उनके प्रयासों को निरर्थक बताने से समाज में अराजकता फैल सकती है। इसलिए यह श्लोक हमें सिखाता है कि ज्ञान की शक्ति का सही उपयोग वही है जो दूसरों को उनके स्तर पर मार्गदर्शन देते हुए सत्य और धर्म की ओर प्रेरित करे। ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है कि वह दयालुता और विवेक के साथ समाज की सेवा करे, ना कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके दूसरों को नीचा दिखाए। दोस्तों, इसका यह निष्कर्ष है कि ज्ञानी पुरुष के लिए यह आवश्यक है कि वह धैर्य, करुणा और सामंजस्य के साथ अपने ज्ञान का प्रयोग करे। उन्हें अपूर्ण बुद्धि वाले लोगों को उनके स्वाभाविक कर्मों से भटकाए बिना प्रेरित और मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वे धीरे धीरे सत्य और आत्मज्ञान की ओर
अग्रसर हो सके। यही सच्चे ज्ञान का गुण है और यही भगवत गीता का संदेश है।